साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में भी 25 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं। सभी प्रश्नों की उचित व्याख्या करने की कोशिश की गई है। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपनों के साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर कर दें। जो भी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दिया करें, जिससे हमारे वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम प्राइस, जॉन गिलक्रिस्ट, फ्रेडरिक पिनकार्ट। बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट या जॉन गिलक्रिस्ट, जो आप उसको कहीं कहीं गिलक्रिस्ट लिखा मिलता है, कहीं कहीं गिलक्राइस्ट लिखा मिलता है। ठीक है ना? तो ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है ना? तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, आचार्य शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का विकास। तो इसमें सही उत्तर है साथियों क्या? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, हिंदी साहित्य का विकास। रामचंद्र शुक्ल का जो ये साहित्य ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 3 ये है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इतिवृत्ति और आलोचना का संवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कहा गया है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखें अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है हिंदी साहित्य के आदिकाल को जय काल नाम देने वाले विद्वान हैं। अच्छा प्रश्न है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को जय काल नाम देने वाले विद्वान हैं सुमन राजे, मोहन अवस्थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, रमाशंकर शुक्ल रसाल। सुमन राजे ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? आधार काल। मोहन अवस्थी ने क्या नाम दिया है? आधार काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? आदिकाल। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? बूंदी बारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि और पृथ्वी कल्प। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4, पृथ्वी कल्प जो है ये मिश्र बंधु द्वारा रचित रचना नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर हैं। कौन? गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला इतिहास है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ये है सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ये जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ठीक है, ग्रियर्सन ने अपने इस ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। ठीक है, इनके एक इसके बारे में बहुत और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने
मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या, ये हमको प्रश्न संख्या 7 साथियों आ गया। 6 तो देख लिया आपने। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है। ये हिंदी काव्यधारा मुझे लग रहा है कि कई परीक्षाओं में तो ये मुझे मिला है, हिंदी काव्यधारा, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हरप्रसाद शास्त्री, राहुल सामकृत्यायन, डॉक्टर शहीदुल्लाह, प्रबोध चंद्र बागची। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2 राहुल सामकृत्यायन। साथियों फिर मैं जोर देकर कह रहा हूँ कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए। हिंदी काव्यधारा राहुल सामकृत्यायन, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, अपने साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित करने वाले विद्वान हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल, राम खिलावन पांडे, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नाम से 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है। ठीक है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा है आदिकाल को? अभी शुरू में चर्चा हुई थी, पहला प्रश्न मुझे लग रहा है इसी से जुड़ा हुआ था। इन्होंने जय काल कहा है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अच्छा प्रश्न, बहुत बार परीक्षाओं में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। जीआईसी लेक्चरर परीक्षा में पूछा जा चुका है, टीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 साथियों। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। बहुत ध्यान से देखिए, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। किसने किया था? भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद, नागरी प्रचारणी सभा काशी। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। यह नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ था और इसका प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, इसके बारे में यह भी जान लीजिए। कितने खंडों में? 16 खंडों में। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु द्वारा ही हो सकता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 साथियों। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल, रीतिकाल। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 अलंकृत काल। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसको क्या कहा था? रीतिकाल कहा था। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा था। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, संख्या 14। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास बहुचर्चित पुस्तक, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास वर्मा। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 1। मुझे लग रहा है हिंदी के प्रत्येक गंभीर विद्यार्थी के पास यह पुस्तक होती है। बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तथ्य तो कम दिए गए हैं लेकिन विश्लेषण बहुत अच्छा है इस किताब में, इसको हमने कई बार पढ़ा है। ठीक है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसका प्रकाशन 1986 ईस्वी में हुआ था।
1996 ईस्वी में इसको व्यास सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 साथियों। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, हिंदी साहित्य का पीठिका। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, हिंदी साहित्य की पीठिका। सही उत्तर विकल्प संख्या 4, हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का क्या शीर्षक है? हिंदी साहित्य की पीठिका। द्वितीय भाग का शीर्षक है हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। अच्छा प्रश्न कह रहा है, असंगत विकल्प चुनिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह, एकदम सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, श्याम सुंदर दास, ये गलत है। हिंदी साहित्य का इतिहास, लक्ष्मी सागर वासण, ये सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये भी सही है। तो इसमें असंगत विकल्प कौन सा? इसमें असंगत विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 2, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, यह जो है गलत है। ये श्याम सुंदर दास की रचना नहीं है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी रचना है? यह बाबू श्याम सुंदर दास की रचना नहीं है। यह 1942 में प्रकाशित रचना है। यह आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी की रचना है। ये बहुत चर्चित है, परीक्षा में बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी रचना है? आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे साथ ही प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 देखिए, इसमें कई कथन दिए गए हैं, बहुत ध्यान से देखिए। ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं, इनसे तमाम प्रश्न बनते हैं। मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में असत्य कथन है, यानी 3 कथन सही है, 1 कथन गलत है। पहला कथन, इसमें अनेक अज्ञात कवि को प्रकाश में लाकर उनके साहित्यिक महत्व का मूल्यांकन किया गया है, एकदम सही कथन है, सही बात है। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में, चतुर्भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यह भी सही कथन है मिश्र बंधु विनोद के बारे में। चतुर्भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, यह भी सही है। चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण है, यही इसमें असत्य कथन है, असंगत कथन है, क्योंकि चारों भागों को मिलाकर इसमें लगभग कितने कवियों का विवरण है? 5000 के आसपास कवि हैं जिनका विवरण दिया गया है। तो इसमें असत्य कथन विकल्प संख्या 4 है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, गिलक्रिस्ट, इंशाअल्लाह खां, सदासुख लाल। तो इसमें सही उत्तर क्या साथ में? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, जॉन गिलक्रिस्ट। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी जॉन गिलक्रिस्ट ने कहा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अच्छा प्रश्न, यह जो इतिहास ग्रंथों के नाम हैं, थोड़ा सा हेर अदल बदल वाले नाम हैं, इनको बिल्कुल याद कर लीजिए। इनसे प्रश्न बनता है, चाहे सुमेलित करने का बने, चाहे सीधा प्रश्न पूछा जाए, इनको याद कर लीजिए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी काव्य धारा, ये सब इन सबसे प्रश्न अनिवार्य रूप से आते हैं साथियों। इसको आप एकदम लिस्टेड करके इसको जो है याद कर लीजिए। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, नलिनी लोचन शर्मा। तो इसमें सही उत्तर क्या साथ में? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 देखा जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए, बहुत चर्चित कथन पर आधारित प्रश्न है। मुझे लग रहा है आप में से सभी ने लगभग इस कथन को सुना होगा। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी भक्ति आंदोलन के संबंध में यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह बात कही है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है भक्ति आंदोलन के संदर्भ में? भक्ति आंदोलन के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने कहा था कि भक्ति आंदोलन पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की उपज थी। ठीक है, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भव की भावना उत्पन्न कर दी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त कोई साधन नहीं था। तो इस तरह से उन्होंने भी शुक्ल जी के ही विचार का, मत का समर्थन किया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है साथियों,
रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हरजाई प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देने का सुझाव विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। आचार्य रामचंद्र ने रीतिकाल कहा था, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा था। ठीक है ना। चलिए बढ़िया, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। अच्छा प्रश्न यह भी है। गारसा दत्तासी कृत इस्तवार्द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1800, यहाँ संस्करण, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, संस्करण पूछ रहा है। 1848, 1868, 1871, 1888। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 3, 1871। गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार्द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन जानते हैं आप, 2 भागों में हुआ था। पहला भाग सन 1839 ईस्वी में तथा दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 और बाकी सब किस भाषा के हैं? उर्दू भाषा के कवि हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। अच्छा प्रश्न, असंगत युग्म का इसमें आपको चयन करना है। हिंदी साहित्य विमर्श, प्रश्न संख्या 23, हिंदी साहित्य विमर्श, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, हरिऔध। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसमें असंगत कौन सा है? इसमें संगत है साथियों विकल्प संख्या 4। हिंदी साहित्य की भूमिका ये डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी पुस्तक है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत चर्चित पुस्तक है, मुझे लग रहा है कि हर हिंदी के गंभीर विद्यार्थी के पास तो ये होती है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत ही चर्चित पुस्तक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? मुनिजिन विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर, गौरीचंद हिरणचंद ओझा। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 2, मोतीलाल मेनारिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो साथियों आज के वीडियो में आपने हिंदी साहित्य के इतिहास से एक जो हमारी सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य के इतिहास की, उसके महत्वपूर्ण 25 प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूँ इस संकलन आपको पसंद आया होगा। अभ्यास करते रहिए, सफलता की ओर एक एक कदम बढ़ते रहिए। सफलता हमेशा क्या है? छोटे छोटे प्रयासों का, निरंतर किए गए प्रयासों का परिणाम है। आप सफल हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के एक और बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।